बच्चों इस वीडियो में हम क्लास 11th फिजिक्स चैप्टर मोशन इन अ प्लेन की एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले के क्वेश्चंस की वीडियोस की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 18, अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन एट t is equal to 0 second with a velocity 10.0 j cap meter per second and moves in xy plane with a constant acceleration 8.0 I cap plus 2.0 j cap मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बच्चों एक पार्टिकल है जो ओरिजिन से एट t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे चलना शुरू करता है इतनी वेलोसिटी से। तो ये हमें समझ आ गया कि ये है इनिशियल वेलोसिटी और j कैप से क्या पता चल रहा है, अलोंग y एक्सिस है, मींस ये हमें u y की वैल्यू गिवन है। उसके बाद पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में चलता है इतने एक्सेलरेशन से, तो ये a की वैल्यू है 8 i कैप प्लस 2 j कैप। फाइंड क्या करना है, a पार्ट है व्हाट टाइम इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल 16 मीटर। t की किस वैल्यू के लिए x 16 मीटर होगा, ये हमें x गिवन है, इस x के लिए t फाइंड करना है। व्हाट इज द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एट दैट टाइम, और जब हमारे पास टाइम आ जाएगा तो उस टाइम के लिए y एक्सिस पर जो डिस्टेंस है y की वैल्यू फिर वो फाइंड करनी है। तो पहले t फाइंड करेंगे, फिर इस t के लिए y। फिर बी पार्ट क्या है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दैट टाइम, तो उस टाइम पर उसकी स्पीड भी फाइंड करनी है। जब हमें टी पता चल जाएगा ना कि इतने टाइम बाद उसकी स्पीड कितनी हो गई, ये फाइंड कर लेंगे। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। बच्चों क्वेश्चन में जो गिवन है वो लिख लेते हैं। हमें यहाँ पर वैल्यू गिवन है इनिशियल वेलोसिटी की वाई एक्सिस के अलोंग 10 j मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब u x की वैल्यू है 0, क्योंकि u इज इक्वल टू यू एक्स आई कैप यू वाई जे कैप, इस तरीके से लिखना होता है। तो अब यहाँ x के लिए कोई वैल्यू नहीं है तो 0 आई कैप और 10 जे कैप ऐसे लिख लेंगे। तो ये है u के लिए वैल्यू जो हमें गिवन है। तो यू एक्स यू वाई दोनों की वैल्यूज हैं हमारे पास, और हमें गिवन है इसमें एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन गिवन है 8 आई कैप प्लस 2 जे कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पर ये है मीटर पर सेकेंड में। इसको भी बच्चों कंपेयर करेंगे हम ए एक्स आई और ए वाई जे से, जिससे हमारे पास ए एक्स ए वाई दोनों की वैल्यूज हों। तो ये यू और एक्सेलरेशन के लिए वैल्यू हो गई। अब ए पार्ट है इसका, ए पार्ट में हमको फाइंड करना है टाइम, जिस टाइम के लिए एक्स की वैल्यू है 16 मीटर। एक्स एक्सेस पर 16 मीटर की डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगता है वो फाइंड करना है हमें। तो अब x है हमारे पास, यहाँ u है और ये a है, तो हमको इजीली समझ में आ जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें। x इज इक्वल टू एक्स नॉट यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, ठीक है ना। x एक्सिस के अलॉन्ग डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब x की वैल्यू गिवन है हमें 16 और x नॉट क्या है, t इज इक्वल टू 0 पे डिस्टेंस, तो t इज इक्वल टू 0 पे तो कोई डिस्टेंस ही नहीं है, तो ये भी 0। इधर यू एक्स की वैल्यू भी हम देख रहे हैं कि सर वाई एक्सेस पर है वेलोसिटी, तो एक्स एक्सेस पर नहीं है कोई भी इनिशियल वेलोसिटी, तो ये भी 0 हो गया। हाफ ए एक्स की वैल्यू बच्चों कंपेयर करके हमें पता चल रहा है ए एक्स है 8, तो यहाँ 8 रख देंगे। टी हमें फाइंड करना है, 16 इज इक्वल टू ये सब 0 और इधर यहाँ पे इसको काट दिया 4, तो 4 इंटू टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर क्या आ गया 16/4 मीन्स 4, तो टी की वैल्यू आ गई यहाँ से 2 सेकेंड। ये आंसर आ गया टाइम के लिए 2 सेकेंड। अब बच्चों इसमें हमें फाइंड करना है कि इस टाइम पर y की क्या वैल्यू होगी। तो अब y के लिए हम सेम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, y इज इक्वल टू वाई नॉट यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। अब हमारे पास t की वैल्यू है, हमें y फाइंड करना है। y नॉट तो 0 ही होगा, t इज इक्वल टू 0 पर कोई डिस्टेंस नहीं है। u y की वैल्यू हमने देखा बच्चों कि 10 है, ये है ना, ये 10 u y की वैल्यू, तो यहाँ 10 रख देते हैं। t की वैल्यू है 20, 1/2 ए वाई की वैल्यू, एक्सेलरेशन देख लेते हैं, यहाँ ए वाई कंपेयर होगा 2 से, तो ए वाई की वैल्यू है 2 और टी स्क्वायर भी है 2,
ये तो 0 हो गया, ये है 20, यहाँ 2 से 2 कैंसिल, अब यहाँ आ गया ये 4, तो ये 24 मीटर, ठीक है ना। y की वैल्यू आ गई 24 मीटर, तो ये y के लिए आंसर आ गया। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में बच्चों बी पार्ट में हमें फाइंड करना है व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दिस टाइम। मीन्स हमें फॉर t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर v फाइंड करना है। v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, ये फॉर्मूला लगा देते हैं हम। u है सिर्फ u y, मीन्स यहाँ पर 10j आ जाएगा। a की वैल्यू ये है 8i प्लस 2j, और t की वैल्यू है 2, तो इधर तो है ये 10j, इधर 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16i प्लस 4j। अब j और j को एक साथ लिख लेते हैं, 10j और 4j 14j प्लस 16i, इसको रीअरेंज कर लेते हैं। v इज इक्वल टू 16i प्लस 14j, ये v की वैल्यू आ गई। तो बच्चों ये v वेक्टर आ गया, वेलोसिटी इतनी आ गई है, ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो हम इसको कंपेयर करेंगे वी एक्स आई वी वाई जे के साथ। तो जो मैग्नीट्यूड आएगा वो क्या होता है, अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। तो वी एक्स की वैल्यू कितनी है 16, तो 16 का स्क्वायर, वी वाई की वैल्यू 14, 14 का स्क्वायर, तो अंडर रूट 256 प्लस 196, इनको ऐड कर देते हैं 452। अब 452 का चाहिए हमें स्क्वायर रूट, ये पेयर्स बना लिए हमने, 2 टू द 4, अब यहाँ 52 ले लिया और यहाँ आ गया 4, तो हम देख सकते हैं कि 1 टाइम में जा सकता है, 1 1 जा 1, 4 1 जा 4, तो यहाँ बच गया 11 और यहाँ पर 21। अब ये नहीं जा रहा है, पॉइंट लगा के यहाँ पेयर्स में 0 लगा लेंगे। 21 का डबल 42, 42 में ये 4 और 11 को देखें तो 4 टू ज़ा 8, 2 टाइम में जा सकता है, तो यहाँ पर 2 लिख देते हैं, 2 टू ज़ा 4 और फिर इस 2 के इस 2 में मल्टीप्लाई, फिर 2 टू ज़ा 4, फिर 2 4 ज़ा 8, 6 5 2। अब यहाँ पर ये आ गया हमारे पास, ये तो 2 हमने यहाँ पे लिख दिया, तो ये आ गया 4 2 4, तो इसके साथ देखना है हमें, पॉइंट तो है ही, हमने ये दो 0 लगा ली। 4 और 25 को देखें तो 4 6 जा, ठीक है ना, 4 6 जा 24, तो लगभग यहाँ पर हम ये 6 टाइम में चेक कर सकते हैं, तो बस इतना ही छोड़ देते हैं इसको। 21.26 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आ गया बच्चों। तो बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 19, I cap and J cap are unit vectors along x axis and y axis respectively. What is the magnitude and direction of the vectors I cap plus J cap and I cap minus J cap? तो बच्चों यहाँ पे बताया है I और J x और y axis के along unit vectors हैं, तो हमें इन दोनों vectors के magnitudes और direction find करने हैं। उसके बाद what are the components of a vector A is equal to 2i plus 3j along the direction of I plus j vector and I minus j. You may use graphical method, तो हम इसे ग्राफ की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। यहाँ हमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फाइंड करने हैं, तो पहले हम आई कैप और जे कैप के लिए फाइंड कर लेते हैं। तो आई कैप और जे कैप का पहले मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं, आई का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पर 1, तो 1 का स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट भी 1 है तो 1 का स्क्वायर, तो मैग्नीट्यूड कितना आ गया अंडर रूट 2 यूनिट्स। अब यहाँ हमको डायरेक्शन फाइंड करनी है, तो डायरेक्शन के लिए हम 10 अल्फा ले लेते हैं। 10 अल्फा जे का कोफिशिएंट अपॉन आई का कोफिशिएंट, तो जे का कोफिशिएंट है 1, आई का कोफिशिएंट भी 1 है, तो ये 1 आ गया। और 10 में 1 वैल्यू किसके लिए होती है बच्चों, 1045 के लिए,
तो अल्फा की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। ये एंगल आ गया। तो ये इसका मैग्नीट्यूड और ये एंगल हम इसको ड्रॉ भी कर लेते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये इस तरीके से लाइन आ जाएगी आई कैप प्लस जे कैप के लिए, और ये एंगल 45 डिग्री का। जैसे देखेंगे हम कोऑर्डिनेट इस पॉइंट के, तो ये कोऑर्डिनेट हमें 1 1 मिलेंगे। ठीक है, तो ये इसके लिए ग्राफ हो गया। अब हमको आई कैप माइनस जे कैप के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड करना है। तो आई कैप माइनस जे कैप, इसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट, ऐसे ही यहाँ पर आई का कोफिशिएंट 1 और जे का कोफिशिएंट -1, तो ये तब भी अंडर रूट 2 ही आ जाएगा। -1 का स्क्वायर 1, तो मैग्नीट्यूड आ गया अंडर रूट 2 यूनिट। डायरेक्शन ऐसे ही tan अल्फा डायरेक्शन देखते हैं, तो j का कोफिशिएंट -1 और i का कोफिशिएंट 1, तो ये आ गया -1। तो tan अल्फा -1 है, इसको हम -tan45 लिख देते हैं, क्योंकि tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ गई -45 डिग्री। इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। एक्स एक्सिस, ये माइनस वाई एक्सिस है बच्चों, क्योंकि अल्फा आया है -45, तो इधर ड्रॉ कर देंगे इसको। ये एंगल 45 डिग्री, तो अब ये माइनस में चला गया, इसलिए आई माइनस जे कैप, इस तरीके से इसका ग्राफ आ जाएगा। अब इसका दूसरा पार्ट देखते हैं बच्चों। दूसरे पार्ट में हमको एक वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i प्लस 3j। अब फाइंड करना है व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर अलोंग a इज इक्वल टू 2i प्लस 3j अलोंग द डायरेक्शन ऑफ i प्लस j एंड i माइनस j। तो इस वेक्टर के कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं, एक बार i प्लस j के अलोंग और एक बार i माइनस j के अलोंग। i और j यूनिट वेक्टर्स हैं, पता ही है। प्लस j को हम मान लेते हैं कि ये कोई a वेक्टर है, i कैप प्लस j कैप। ऐसे ही b मान लेते हैं हम आई कैप माइनस जे कैप को। अब इस वेक्टर का कंपोनेंट इस वेक्टर के अलोंग फाइंड करना है, तो पहले हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और ये क्या आ जाएगा ए कॉस थीटा। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं ए कॉस थीटा ए। अब आप देख सकते हैं कि ये जो ए कॉस थीटा है, ये प्रोजेक्शन वेक्टर हो गया इस डायरेक्शन में, ए की डायरेक्शन में। इसका मतलब कि अगर ये ए वेक्टर है और इधर ये ए वेक्टर है, तो इसका प्रोजेक्शन लेते हैं हम इधर, और इसको बोलते हैं ए कॉस थीटा, जिसमें कि ये थीटा एंगल है। ठीक है, तो ए कॉस थीटा हमें फाइंड करना है, मींस इस वेक्टर की डायरेक्शन में ये कंपोनेंट फाइंड करना है। तो ए कॉस थीटा क्या आ गया बच्चों, ए डॉट ए वेक्टर अपॉन ए। अब यहाँ हमारा काम बिल्कुल इजी हो चुका है। डॉट प्रोडक्ट के लिए हमारे पास है 2i प्लस 3j डॉट i प्लस j, और यहाँ a क्या है बच्चों, इस a वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो हम ऊपर अभी निकाल ही चुके हैं कि ये अंडर रूट 2 आता है। ये मैग्नीट्यूड ही तो है a वेक्टर का। तो 2 की 1 में मल्टीप्लाई हुई 2, 3 की 1 में मल्टीप्लाई हुई 3, आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है। डॉट प्रोडक्ट आपको आता होगा तो आपको पता होगा कि आई डॉट आई 1, इसलिए 2 और 1 की मल्टीप्लाई 2 हो गई, और 3 और 1 की मल्टीप्लाई 3 हो गई, अपॉन अंडर रूट 2। तो ए कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 5 अपॉन अंडर रूट 2। और ये ए कॉस थीटा क्या है बच्चों, ये कंपोनेंट है वेक्टर ए का इस ए वेक्टर की डायरेक्शन में। ठीक है ना, आई प्लस जे कैप वेक्टर की डायरेक्शन में, दैट इज कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए along the direction of i cap plus j cap is equal to 5 upon under root 2। तो ये आंसर आ गया। अब सिमिलरली हम i माइनस जे के लिए फाइंड कर लेंगे। a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, और इसको हम लिख सकते हैं a कॉस थीटा और यहाँ पर b,
और ये है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। और फिर ऐसे ही बना लेते हैं हम कि सपोज ये है वेक्टर ए और इधर ये कोई वेक्टर है बी, तो यहाँ से इसका प्रोजेक्शन लेते हैं। तो ये ए कॉस थीटा, ये है एंगल थीटा, तो ए कॉस थीटा को बी के अलोंग लेना है हमें। तो मीन्स अब ए कॉस थीटा क्या आ जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। वेक्टर ए है 2i कैप प्लस 3j कैप, और ये बी वेक्टर आई कैप माइनस जे कैप। बी का मैग्नीट्यूड भी √2 आया था, तो ये √2। तो ए कॉस थीटा इस तरीके से आ गया। अब यहाँ पर भी डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं, तो 2 की मल्टीप्लाई 1 में 2 आ गया, 3 की मल्टीप्लाई अब ये -1 में हुई, जे का कोफिशिएंट क्या है -1, तो यहाँ -1 आ गया अपॉन √2, तो ये आ गया -1 अपॉन √2। दैट इज द कॉम्पोनेंट of vector A along the direction of I cap minus j cap is equal to -1 upon √2। ये आंसर आ गया। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन भी। फिर भी आपके इन दोनों क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।